रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी कि आरआरबी ने ग्रुप डी 2026 की भर्ती प्रक्रिया में बड़े बदलाव किए हैं। सीबीटी परीक्षा शेड्यूल के लिए यानी कि जो पहले डेट्स थी वो डेट्स भी चेंज हुई है और आपका एग्जाम पैटर्न, टाइम टेबल, सब कुछ। अब जिसके अकॉर्डिंग ये जो परीक्षा है आपकी 30 अगस्त से 21 अगस्त की जगह अब ये 3 अगस्त से 25 अगस्त 2026 को संपन्न करवाई जाएंगी। यानी कि जो आपकी अब नई डेट्स होंगी वो अब अलग तरीके से होंगी। आपकी ठीक परीक्षा से पहले ये बड़ा बदलाव है। 3 अगस्त से 21 अगस्त की जगह अब सीधे 3 अगस्त से 25 अगस्त 2026 तक ये एग्जामिनेशंस होंगी, जिसमें नए शेड्यूल के अनुसार जो आपकी परीक्षाएं होंगी वो अब कुल 16 दिनों में अलग अलग चरणों में होंगी। 3 से 6 अगस्त, 9 से 14 अगस्त, 17 से 21 अगस्त और 25 अगस्त को आयोजित होंगी ये परीक्षाएं। अब जिसके जरिए रेलवे में टोटल करीब 22,195 ये पदें रहेंगी, जिसमें उम्मीदवारों के लिए चरण अलग अलग रहेंगे और अब पूरी तरीके से डेट्स बदल गई है। तो कहीं ना कहीं आपको पता होना चाहिए समय रहते, क्योंकि अब अगला महीना एक तरीके से आ चुका है। एग्जाम सिटी, एससी और एसटी सभी के लिए अथॉरिटी डाउनलोड किए हुए जो जितने भी प्रोसेस हैं वो लिंक एग्जाम डेट से लगभग 10 दिन पहले ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगे। सिंपली आधार कार्ड की बात कर रही हूँ, जिसके लिए ई एडमिट कार्ड एग्जाम से ठीक 4 दिन पहले भी जरूर जारी किया जाएगा। अब जिसके लिए 3 अगस्त के परीक्षा की रही बात, तो इसके लिए एडमिट कार्ड भी 31 जुलाई से डाउनलोड आपके लिए शुरू होने जरूर होंगे। ये देखना बाकी होगा कि आज ये एडमिट कार्ड आएगा भी या नहीं। लेकिन इसके अलावा रेलवे विभाग की अगर बात देखें तो उम्मीदवारों को उसके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पे एसएमएस के जरिए उनको डायरेक्ट लिंक भेज दिया जाएगा। तो वो आपको ध्यान रखना है कब लिंक आएगा, जिससे वो इजीली अपना हॉल टिकट आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। इसका प्रोसेस बिल्कुल भी लंबा नहीं है, वही सिंपल है जैसे पहले था। परीक्षा केंद्र पे भी पहुंचने के लिए, एग्जाम अगर देखें तो सेंटर पे पहुंचने के लिए मुख्य इस बार निर्देश दिए हैं, जिनके मुताबिक सभी उम्मीदवारों को 2 ओरिजिनल फोटो आईडी लेके जाना है, अपनी आईडी प्रूफ 2 लेके जानी है एक साथ, और उसके साथ ही जिसमें एक वही पहचान पत्र होना जरूरी है जो एप्लीकेशन फॉर्म में आपने भरा है। और साथ ही इसके साथ उम्मीदवारों को एक और चीज याद रखनी है, UIDAI के सिस्टम के अनलॉक होने वाले जितने भी अनिवार्य प्रोसेस थे, यानी कि जो सेंटर पे आपके लिए वेरिफिकेशन में कोई दिक्कत ना आए, तो इन सभी प्रोसेस को ले जाना समझना भी जरूरी है। अब रही बात परीक्षा पैटर्न की, तो ये भी कहीं ना कहीं बदला है। आरआरबी ग्रुप डी की परीक्षा पैटर्न में पहले ही एक बड़ा बदलाव किया गया था, जब स्टूडेंट्स ने मिलकर इस पे विरोध किया था। ये बात रही थी कि विरोध के बाद जो रेलवे में CBT 2 यानी कि सेकेंड स्टेज परीक्षा है, ये पूरी तरीके से हटा दिया जाए, ये सबसे बड़ी मांग थी। लेकिन अब सिर्फ एक में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट नहीं बल्कि सिंगल स्टेज CBT होता है, ये भी अब बिल्कुल तय है। लेकिन ये जो पूरा प्रोसेस है, ये परीक्षा आपके पुराने और जितने भी आसान पैटर्न रहे हैं उसी पे अभी भी आधार है, जिसमें कुल मिला के 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे, यानी कि 100 सवाल आपसे पूछे जाएंगे और जिसमें हर हाल में आपको काम करने के लिए यानी कि परीक्षा को पूरे पैटर्न को सॉल्व करने के लिए 90 मिनट का समय मिलेगा। और जो डिसेबल उम्मीदवार रहेंगे उनके लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा 120 मिनट का समय उनको दिया जाएगा। अब इस परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग भी होगी, ये भी जरूरत है, जहां पे हर एक गलत जवाब पे यानी कि जो आपका उत्तर रहेगा उस पे 1/3 की नेगेटिव मार्किंग जरूर लगेगी। अब परीक्षा के सब्जेक्ट वाइज अगर मैं ब्रेक डाउन करूं दोबारा इन शॉर्ट में, तो उसमें 4 आपके इंपॉर्टेंट स्टेज होंगे, जिसमें अलग अलग डिवाइड है। जैसे कि मैथमेटिक्स में 25 सवाल होंगे, 25 क्वेश्चंस होंगे। जनरल इंटेलिजेंस की रही बात तो रीजनिंग से इसमें भी 30 सवाल पूछे जाएंगे। और रही बात साइंस के अलावा, तो जनरल अवेयरनेस और साथ ही करंट अफेयर्स, इन दोनों के ही 20 सवाल पूछे जाएंगे। तो 20, 25 इन सभी के कुल मिलाकर जितना टोटल मार्क्स बनता है, ये 100 सवालों पे ये पूरे टोटल आपका नंबर 100 पे टिकता है। लेकिन रही बात पैटर्न की, तो उम्मीदवारों का सिलेक्शन उसी आधार पे किया जाएगा जो भी हाल ही का चेंज है। तो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट अपडेट है उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए, स्पेशली रेलवे एस्पिरेंट्स के लिए जो आगे भी उनको परीक्षाएं देनी है। आगे की परीक्षा के लिए लेट्स सी कि वो प्लान भी यही वाला सेम रहेगा, लेकिन अभी के लिए तो पूरी तरीके से चेंज है, क्योंकि अब परीक्षाओं के लिए समय ही नहीं बचा है। 3 तारीख आने को तैयार है और उससे पहले ही ये सबसे बड़ा चेंज है। तो कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि कुछ एस्पिरेंट्स तक ये इन्फॉर्मेशन ना पहुंचे, तो शायद उनके लिए दिक्कत हो। तो अगर आप भी एस्पिरेंट है, अगर आपके भी जानने वाले हैं, तो जरूर उनको बताइएगा, क्योंकि एग्जाम के लिए बचे ही कुछ दिन हैं और उससे पहले ही एग्जाम पैटर्न में कहीं ना कहीं कुछ थोड़े बहुत बदलाव है। और रही बात एग्जाम डेट्स की, तो उसमें टोटली बदलाव तो हुआ ही है। लेकिन ये एक अच्छी चीज है कि एंड में जाके बदलाव किया है, क्योंकि 3 तारीख से शुरुआत होंगे, ये बिल्कुल पक्की अपडेट है। बाकी बात करते हैं एडमिट कार्ड पे कि आखिर आ जाएगा या नहीं, और बाकी फर्दर अपडेट्स पे आरआरबी की ग्रुप डी भर्ती पे जरूर बात करेंगे, इसलिए देखते रहिएगा जागरण जोश।